नमस्कार। अगर आप आसाम पे कॉन्टेक्चुअल टीचर है तो किस तरह आप परमानेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इसका लाइव प्रोसेस में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिए। किस तरह परमानेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए। ब्राउजर ओपन होने के बाद सर्च बॉक्स से टाइप कीजिए DE आसाम। उसके बाद जो पहला लिंक शो करे इसी लिंक पर क्लिक कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ऑफिशियल वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट आप लोगों को शो करेगा। रिक्रूटमेंट जो यहाँ पे बटन देगा उसी बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे बहुत सारा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट शो कर रहा है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए या परमानेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो लिंक दी उस लिंक पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने रिडायरेक्ट होगा, नया पेज पे ओपन होगा। तो नया पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए क्लिक है टू रजिस्टर, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक है टू रजिस्टर बटन पे क्लिक कीजिए। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या चाहिए, ये सब दिखा देता हूँ पहले। इस बटन पे क्लिक होने के बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को जो फोटो चाहिए, इमेज चाहिए, यानी 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद HSLC का एडमिट कार्ड चाहिए। उसके बाद HS यानी हाई सेकेंडरी का मार्कशीट चाहिए। ओके, मिनिमम साइज मैक्सिमम साइज 400 KB, उससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद HSLC यानी हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट चाहिए। सब डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट वाला चाहिए। टेट मार्कशीट, टेट सर्टिफिकेट चाहिए। डिप्लोमा यानी DLED का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए। उसके बाद डिग्री का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन यानी डिग्री का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए PRC लिखा रहा है। PRC के अलावा आप वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, कोई भी ID प्रूफ या एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट लेटर आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। जितना भी सॉफ्ट कॉपी मैंने दिखाया आप लोगों को PDF फॉर्मेट वाला फाइल अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक है रजिस्टर बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आप पहले लॉगिन कर या रजिस्टर कर चुके तो आपको डायरेक्ट लॉगिन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार रजिस्टर करना चाहते हो तो रजिस्टर यार बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद प्रोसीड टू अप्लाई बटन पे क्लिक कीजिए। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट अप्लाई कीजिए, लोअर प्राइमरी या अपर प्राइमरी। उसके बाद सेंट्रल यानी कौन सा स्टेट है, आसाम टेट या सेंट्रल टेट आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए वेदर कॉन्टेक्चुअल या परमानेंट हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या स्टेट फुल कॉन्ट्रेक्चुअल है आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद नेम दीजिए। उसके बाद मिडिल नेम एंड लास्ट नेम एक साथ आप लोगों को देना पड़ेगा। यहाँ पे मिडिल नेम जिन लोगों का है मिडिल नेम दीजिए। उसके बाद स्पेस दीजिए। उसके बाद लास्ट नेम दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल ID दीजिए। उसके बाद क्रिएट पासवर्ड क्रिएट कीजिए। पासवर्ड किस तरह होना चाहिए, पासवर्ड 8 कैरेक्टर होना चाहिए। 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर अल्फ़ाबेट 1 रखना चाहिए। उसके बाद कोई भी एक नंबर रखना पड़ेगा। ओके, कुल मिला के आप लोगों को 8 कैरेक्टर होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नीचे देखिए ग्रीन कलर शो कर रहा है तो ऑलरेडी आप लोगों का हो चुका है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आप लोगों को दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों का ID बन चुका है ऑलरेडी। अपना ईमेल ID पे ID सेंड किया जाएगा। पासवर्ड एंड ID सेंड किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ईमेल लॉगिन करने के लिए ईमेल ID दीजिए यहाँ पे, एंड पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वही पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पे नीचे देना पड़ेगा। ईमेल ID एंड पासवर्ड देने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। ये सब फॉर्म आप लोगों को केयरफुली फिलअप करना पड़ेगा। जो जो कलम बाकी है सब कुछ फिलअप करना पड़ेगा। मेरिट स्टेटस, उसके बाद मोबाइल नंबर, गार्जियन मोबाइल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, कास्ट, उसके बाद एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक मार्क कीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे इंडियन सिटीजन एंड अगर यस दिया है तो किस तरह आप इंडियन सिटीजन हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट पे पार्टिसिपेट किया है तो यस और नो आप दीजिए। उसके बाद कल्चरल एक्टिविटी आपने किया है कि नहीं, आप यस और नो दीजिए। इसके बाद अगर आप NCC अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो NCC यस और नो आप दीजिए वहाँ पे। ओके, PW तो ये तो 9 रहेगा। अगर यस देना तो नीचे ये सब आप लोगों को कलम फिलअप करना पड़ेगा। ओके, तो नीचे देखिए यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा। HSLC का ईयर, पासिंग ईयर दीजिए। उसके बाद अगर आप साइंस बैकग्राउंड है तो यस दीजिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्पिटिशन देने की कोई जरूरत नहीं अगर नो करेंगे तो साइंस। यहाँ पे 12 पास का जो रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क, ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। बोर्ड एंड स्टेट सिलेक्ट कीजिए। सेम स्टेट क्वालिफिकेशन का भी रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग एंड टोटल मार्क कितना था, ऑब्टेन मार्क कितना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद DLED का प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन जैसे कि DLED, B.Ed जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, आसाम टेट का यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिएगा, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज। ओके,
यहाँ पे देखिए डीएलएड का आप सिलेक्ट कीजिएगा, डीएलएड या बीएड जो भी है आप सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे। ओके, डीएलएड सेट होने के बाद रोल नंबर दीजिए, या पासिंग दीजिए, टोटल मार्क कितना आपने टोटल मार्क कितना है आप वही दीजिए, ऑप्टेन कितना किया वही दीजिए, परसेंटेज ऑटोमेटिक शो करेगा। इसके बाद ग्रेजुएशन का भी सेम यहाँ पे रोल नंबर या पासिंग सब कुछ आप फिलअप कीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद एक्सपीरियंस एंड सर्विस डिटेल दीजिए, स्कूल का नेम दीजिए यहाँ पे, स्कूल का स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट, ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेलेक्ट कीजिए, उसका अपॉइंटमेंट लेटर नंबर दीजिए, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर डेट दीजिए, उसके बाद डाइस कोड नंबर दीजिए स्कूल का, इसका यूनिक आईडी एंड शिक्षा सेतु आईडी जो भी है कोई भी एक आईडी देने से होगा। शिक्षा सेतु ऐप ओपन कीजिए, उसके बाद वहाँ पे स्टाफ एनरोलमेंट पे जाके आप लोगों को यूनिक आईडी मिल जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप सिलेक्ट कीजिए आप कंटिन्यू सर्विस पे है येस और नो, आप सिलेक्ट कीजिए येस सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स देंगे उस जगह क्लिक मार कीजिए, उसका सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद आप लोगों को फोटो अपलोड करना पड़ेगा, जितना भी डॉक्यूमेंट है सबको अपलोड करना पड़ेगा। बस अपलोड करने के लिए यहाँ पे जितना भी ऑप्शंस दिए गए सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा। साइट में साइज दिए गए हैं कितना साइज का होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट वाला फाइल आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। तो फोटो अपलोड करने के लिए जीपीजी फॉर्मेट वाला फाइल अपलोड करना पड़ेगा। जीपीजी यहाँ पे देखिए चॉइस फाइल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे अपना फोटो सिलेक्ट कीजिए, फोटो सिलेक्ट कीजिए, अपना पासपोर्ट साइज का जो फोटो है फोटो सिलेक्ट कीजिए। ओके, इसका फोटो सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड सक्सेसफुली शो करे। उसके बाद सिग्नेचर आप अपलोड कीजिए, उसके बाद जितना भी डॉक्यूमेंट आपने रेडी किया है वही डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिए चॉइस फाइल पे क्लिक करके। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। सबमिट बटन क्लिक होने के बाद यहाँ पे देखिए प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म शो करे, प्रीव्यू बटन पे क्लिक कीजिए। अदरवाइज उसके पहले आप लोग दोबारा आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म। उससे पहले आप प्रीव्यू करके एक बार चेक कीजिए कहीं भी आपने मिस्टेक किया है या नहीं। अगर मिस्टेक नहीं हुआ है तो सिंपली आप फाइनल सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए चेक कीजिए अच्छी तरह से, प्रीव्यू कीजिए ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म, प्रीव्यू बटन पे क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रीव्यू कीजिए, यानी नीचे जितना भी कलम आपने फिलअप किया सही एक बार चेक कीजिए अच्छी तरह से ठीक है कि नहीं। उसके बाद नीचे क्लिक कीजिए, इसके बाद चेक बॉक्स जो दिए चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए। उसके बाद आप फाइनल सबमिट बटन पे आप क्लिक कीजिए। फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक होने के बाद आप दोबारा एडिट नहीं कर पाओगे। ओके, तो फाइनल सबमिट होने के बाद ये है कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली अपना ईमेल आईडी पे एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोटिस चले जाएगा। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट आउट कीजिए अपना जो फॉर्म आपने फिलअप किया वही प्रिंट करके आप कंप्यूटर या मोबाइल पे सेव करके रखिए फाइनल सबमिट फॉर्म। ओके, इसके बाद इस तरह आप आसानी से अपना परमानेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो टीचर। ओके, थैंक यू, जय हिंद।